ओम गं सिद्धि विनायकाय नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। षष्ठोध्याय आत्मसंयम योग। आत्मसंयम योग रे एठी आत्मा को केमिति संयमता करा जाय परिबो, माने आमर आत्मा को मानिकिना शरीर भितर जीवात्मा केमिति संयमता अवलंबन करि परिबो से संयमता विषय कहते। तो प्रथम आसुच्छी श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति जः संसन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्थात एठी थरे आपण मैंने जो क्वेश्चन पचारि जे सन्यासी हबार योग्यता कौन, तो ताहा ही प्रथम भगवान कहते जे आत्मसंयम कर पारला, जे आत्मसंयम कर पारला से ही सन्यासी हबार योग्य। अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति जः संसन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ କର୍ମଫଳ को आश्रय न करी कर्तव्य कर्म करती सीए सन्यासी तथा योगी अटंती। केवल अग्नि त्याग करुवा मनुष्य ही सन्यासी नुहे कि केवल क्रिया त्याग करुवा मनुष्य योगी नुहे। तेणु जो पुरुष कर्मफल को आश्रय न करी कर्तव्य कर्म करती से सन्यासी तथा योगी अटंती। केवल अग्नि त्याग करुवा मनुष्य सन्यासी नुहे कि केवल क्रिया त्याग करुवा मनुष्य योगी नुहे। माने कर्मफल को आश्रय न करी कर्तव्य कर्म करिवार अछि। एबे क्वेश्चन आसीबो जे तेणु कर्मफल आश्रय को त्याग करिकिना कर्तव्य कर्म पर ध्यान देले जो आगुर आम जी भी आलोचना करें कर्मफल आश्रय आम त्याग करा पड़ो, माने आसक्ति रहित कर्म। तो सहीटा प्रथम पाहाच सन्यासी हबार। भाई सन्यासी होला परे आम समस्ते कौन करूँ? भाई हाँ, आम आगुरी जी आलोचना करते आगुरी आम जी आलोचना करते कर्मफल को त्याग करिकिना माने कर्मफल आशा न रखिकिना कर्तव्य कर्म कर चलवा। तो से कर्तव्य कर्म कर चलवार पद्धति को बिना कर्मफल आश्रय जो कर पद्धति को ये भगवान श्रीकृष्ण कहते अनाश्रित कर्मफल माने अनाश्रित माने अनआश्रित आम आश्रय नवा ना कर्मफल सी मत मिलू कि न मिलू मोर कर्तव्य मु पाठ पढ़ी एग्जाम अच्छी मु पाठ पढ़ी एग्जाम था कि न था मो कम है मुझे कोर्स अटेंड करी पाठ पढ़ी एग्जाम हम मुझे एग्जाम देवी से एग्जाम केते रिजल्ट रही रिजल्ट रही सब भगवान कर्तव्य। मोर खाली कर्तव्य मु बिना कॉपी मु परफेक्टली एग्जाम्पल मो निजपाई मुझे देवी एग्जाम्पल मु निजपाई निजे गोटे उदाहरण हो निजको निजे प्रूव करार अच्छे अन्य का आगे प्रूव करार ना आमको निजको निज आगे प्रूव करार अच्छे। तो यहाँ भगवान कहते कर्तव्य कर्म कर कि कर्मफल आशा रख ना तुम कर निश्चय भाव मिल से सी कहले पुरुष जो पुरुष कर्मफल को आश्रय न करिकिना कर्तव्य कर्म करेंगे से सन्यासी तथा योगी हेबे। तेणु केवल अग्नि को त्याग करदेला परे जड़े मनुष्य सन्यासी हो पार ना। आप देखिए सन्यासी देखा देला समय अग्नि त्याग कराए गोटे निजर श्राद्ध कराए। तो केवल से ही प्रक्रियाटा गोटे सन्यासी प्रक्रिया किंतु सेटा करदेला परे जे आपण सन्यासी जीवे ताहा नुह। आपण कर्मफल त्याग करने सहित से प्रक्रिया सब करा पड़ो। तो नीति नियम ता जगह किंतु मेन मोटो कौन रहा कर्मफल आसक्ति त्याग करा पड़ो। तो यहाँ भगवान कहते घरे रही सन्यासी हो पारे आत्मसंयम योग द्वारा। तापर कौन कहले जं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव न ह्यं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जहाकू सन्यासी बोली कहती ताहाकू ही तुम्हें जोग बोली जान। तो आम गीतार विभिन्न प्रकार जोग विषय में शुणुचे विभिन्न प्रकार जोग विषय में जानुचे। तो से कहते जहाँ को तुम्हें सन्यास बोली बर्तमान मुझे कहली माने सर्वकर्म फल त्याग माने ओनली कर्तव्य कर्म ही करेंगे कर्मफल आशा रखिए आशा आकांक्षा रखा हम ना ओनली कर्तव्य ड्यूटी करेंगे। तो से भाव जी जीवन यापन करुचे ताकू सन्यासी कहगला आउ से सन्यास को तुम्हें जोग बोली जान। तार आम जी भी कर्म योग भक्ति योग जी सब सिद्धांत आम उपनीत करुचे से सबूक केवल कर्मफल आसक्ति को
ତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ହିଁ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଗୀତାର ସାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 6 ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 to 5 ବା ଯେଉଁ 15 ଚାପ୍ଟର ଆମେ କେତେ ଦିନ ତଳେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତାର ସାରାଂଶ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିବା କୌଣସି ବି ପୁରୁଷ ଯୋଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଯେ ସଂକଳ୍ପ କରି ରଖିବା ଯେ ଏଇଟା ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରିବି, ତ ପାଇଲିନି ତ ମୁଁ କରି ଚାଲିବି, ସେମିତି ନୁହଁ। ଯେଉଁଟାକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍ କଲଚର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି, ତ ବହୁତ ମାନେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆମକୁ ସେମିତି ଶିଖା ହେଉଛି ଯେ ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉନି କି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା କର, ହେଉଛି ହେଉନି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ତାର କର୍ମଫଳ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ ଯେ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଚାଲ, ମାନେ ପାଇବାଟା ତୁମର ଆଶା ରହିବାର ଅଛି, এইটা ତୁମକୁ ମାନେ এইটা ତୁମ ମନରେ ରହିବାର ଅଛି ବୋଲି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଶିଖେଇଲା, ମାତ୍ର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଲୋକମାନେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବତ କ୍ଲାସ୍ ଏସବୁରେ ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କଲଚରରେ ଆପଣିତ ହେଇକିନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଇଠି କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୀତି ନିୟମ ବା ସଂକଳ୍ପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିକି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମସଂଯମୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ 6 ଚାପ୍ଟରର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ଗୀତାର ଯେ ଆତ୍ମସଂଯମ ଯୋଗ, ମାନେ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ସେଲ୍ଫ ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତ ଯାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାହାକୁ ହିଁ ତୁମେ ଯୋଗ ବୋଲି ଜାଣ, କାରଣ ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିବା କୌଣସି ବି ପୁରୁଷ କେବେ ବି ଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଗୀ ନ ହେଇପାରିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆରୁରୁକ୍ଷୋର୍ମୁନେର୍ଯୋଗಂ କର୍ମ କାରଣ ମୁଚ୍ୟତେ ଯୋଗାରୂଢ଼ସ୍ୟ ତସ୍ୟୈବ ସମଃ କାରଣ ମୁଚ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ମନନଶୀଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ହେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେହି ଯୋଗାରୂଢ଼ ପୁରୁଷଙ୍କର ସର୍ବସଂକଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟତା ହିଁ ତାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ମନନଶୀଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଯୋଗାରୂଢ଼ କ'ଣ? ଯିଏ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବି ଏ ଯୋଗୀ, ଯିଏ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲା, ମାନେ ଜଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ, ୱିଦାଉଟ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟରେ ଯିଏ ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ନିୟମ ହେଲା ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବେ। ନିଷ୍କାମ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶା ରହିବ ନାହିଁ, ଆଶା ରହିତ ହେଇକିନା ସେ କାମ କରିବେ, ତେବେ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ସେଟା କାରଣ ହେବ। ଏବଂ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ନା ସର୍ବସଂକଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟତା ହିଁ ତାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ବୋଲେ ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବି, ସେମିତି ହେଇଗଲା ବୋଲେ ସେମିତି କରିଦେବି, ସିଏ ମୋତେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲା ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଦେବି। ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏମିତି ଭାବନା ଆସେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବି ମାରନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେବ ତାକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କର, ଏମିତି କଥା ସବୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖିଦେଉଥିବେ। ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଶ୍ଲୋକ ଇନ୍ ଆୱାର ଗୀତା, କେଉଁଠି ବି କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଦିଅ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯାଏ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ନିଜର କଥାକୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜର କଥାକୁ କେମିତି କହିବେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କହିକିନା ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିବେ, ସେ ଚକ୍ର ଘୁରୁଥିବ ଆଉ ତଳେ ତାଙ୍କର କଥା ଲେଖା ହେଇଯାଇଥିବ। ମାତ୍ର କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ସେ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଭାବିଲେ ବେଳେ ହସ ଲାଗେ ଯେ ଆମ ଗୀତାର ପୁରା ମଜାକ ଉଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ରହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ହିଁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଧର୍ମ, ଆର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ତ ଯେଉଁଟା ଆର ମେରିଟ୍ ସେଇଟା ହିଁ ଆର ଡିମେରିଟ୍, ତାକୁ ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଯେଉଁଟା ମେରିଟ୍ ତାକୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ଡିମେରିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସର୍ବସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ। ଆଉ ଯିଏ ସର୍ବସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ରହିତ ବା ଆସକ୍ତି ରହିତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ୱିଦାଉଟ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ୟୋର୍ ଡ୍ୟୁଟି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡନ୍, ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ କହୁଛି ସିଏ କେବେ କହିବେ କି ଯେ ଯିଏ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲା ତାକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କର, ଯେଉଁ ଜେସା ଆପକୁ ବ୍ୟବହାର କିଆ ଉସକୁ ଏସା ବ୍ୟବହାର କର, ମତଲବ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରିବେ ସେ? ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକ ମନ ଗଢ଼ା ଜିନିଷ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷର ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଆଉ ସର୍ବସଂକଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟତା, ମାନେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଯେଉଁଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା ଆମେ କରିବା। ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଗକୁ ବି ସେଇଟା ଆସୁଛି ଯେ ଭଗବାନ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଜ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର।
से चारि वर्ण भितर जी जन्म होइछे तार टैलेंट अनुसार तार जो कर्मर कर्तव्य रहिबो भौतिक कर्तव्य आध्यात्मिक कर्तव्य। भौतिक कर्तव्य कौन आसुचे ना आम बंचापी धन कमेवाई इनकम सोर्स आम जहाँ करवा नीति नियम हिसाब से आउ आध्यात्मिक कर्म कौन समस्त आध्यात्मिक लक्ष्य स्पिरिचुअल एम गोटे जे निर्वाण प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति यहाँ लक्ष्य। तो अल्टीमेट यूनिवर्सल जो लॉ अच्छी माने भगवान श्रीकृष्ण ये कहते जे न तदवा सहित सूर्य न शशांक न पावक जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। माने जोटे सूर्य चंद्र अग्नि ये सब आलोक उत्तापर आवश्यकता पड़े ना से धाम होला मो धाम जोटे आसला आ फेरबार रास्ता ना माने जीवार चिन्ह अच्छी सीना आसबार चिन्ह ना जदगत्वा न निवर्तन्ते। तो सेटा आम स्पिरिचुअल लाइफ रो एम किंतु भौतिक लाइफ रो एम कौन रहा उचित ना आमर निष्कामशील मनुष्य भाव में बंचा पड़ो। आईटा आध्यात्मिक जीवन में भौतिक जीवन में मतलब बहुत फायदा हम कहीं आपड़ जब आप कर्म पोक भाई लगी आपंकर कर्म ही लगी से फल मिलू कि न मिलू ताले से जगह आप नेवर गिव अप एटीट्यूड लगे पारे। किंतु भूल काम कर आशा रखुच्च मिलले काम ये करी बोली तो से जगह जब आप नेवर गिव अप एटीट्यूड रखिए ताले से गीतार विरोधी हो गला। तो सेटा वेस्टर्न कल्चर आमको शिखाऊँ। तापरे जदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। पुरुष जेतेबेले इंद्रिय मानकर भोगरे और कर्म मानकर मध्य आसक्त हुअन्ति नाही सेतेबेले सेही सर्वसंकल्प त्यागी योगारूढ़ बोली कथित हुअन्ति। ये बारंबार आपण मन में क्वेश्चन आसो जो व्हाट इज सर्वसंकल्प त्यागी। सर्वसंकल्प त्यागी माने कौन माने आपनर किछि फालतू इच्छा ही रहिबो ना माने जस्ट गोटे फ्लोइंग ड्रीम रहिबो जे हाँ एटा पाइबार अछि सेटा करिवार अछि किंतु गोटे एंती आरूढ़ होइना रहिबोन जे मते एटा ही पाइबार अछि। जो वेस्टर्न कल्चर हमको सिखाए गोटे एम बनै दियो और से एम पछरे पड़ी जाओ घर घरे गोटे चित्र बनै दियो लेम्बोर्गिनी रो आ एम रखो जे तुम लेम्बोर्गिनी किनिबो तुम BMW किनिबो ता पछरे काम करो माने हमको माया रे केमिति पकेबार रास्ताटा वेस्टर्न कल्चर हमको सिखाउछ। जदि आम फाइनान्शियल इंडिपेंडेंट हाँ आम कम परफेक्टली आम करवा धन कमाई बहुत गुड़े रास्ता अच्छी वाणिज्य बसती लक्ष्मी वाणिज्य करवा ऑटोमेटिकली बहुत भल अमाउंट आसो जो अमाउंट आप लेम्बोर्गिनी BMW बहुत जिन आप किनीपारे आप भोग विलास सामग्री आप आराम से किनीपारे किंतु से जिनस बोले नेवर गिव एटीट्यूड ये सब लगे किसी आवश्यक ना गोटे अधिका एक्सपेंचर जिनस पाइबापी हेले आपन को से लेवल पैसा को आप रखा पड़ो आउ से लेवल पैसा को रखापी हेले शास्त्र सूत्र कहला वाणिज्य बसती लक्ष्मी आपन को अधिक अमाउंट लक्ष्मी कमेबार अच्छे आउ से लक्ष्मीटा जी बहुत बड़ अमाउंट नीति नियम हिसाब से कमेबार अच्छे ताले गोटे ही रास्ता सेटा है वाणिज्य। कौन से चाकरी जॉब करना केबे भी बहुत बड़ा अमाउंट कमा जाई परिबो नाही बहुत रेयर केवल वाणिज्य ही वाणिज्य बसती लक्ष्मी किंतु से जगह यहाँ न कहीना नेवर गिव एटीट्यूड लगी पड़ किसी भी कर पछके 2 नंबर कर 1 नंबर कर क्या ठक चोरी कर बदमाश कर किंतु एटीट्यूड को एकदम परफेक्टली फॉलो कर। तो यही जिन आमको आम कल्चर विरोध में आमको शिखा जाए भूल गीता शिखाऊँ जे आपणकर सर्वसंकल्प त्याग रुहतु कहीं आज जीवन काली को नथी जोटा आपणकर एम एवं सेटा को ही प्राधान्य दिंतु बहुत कम समय पर जीवन रहा ता भर सर्वसंकल्प त्यागीर अर्थ है बाय मीन्स कि आपणकर इंद्रिय भोग आप आसक्त न होना जहाँ परमार्थ सेवाई उपयुक्त आपण द्वारा पॉसिबल आपण द्वारा पॉसिबल तो यह नुह जे आपण डिस्ट्रिक्ट सारा जी भी गाई अच्छी से सब गौमाता को आप आज खाया देवे यहाँ आपण द्वारा पॉसिबल कि आप भाविया पड़ो जे नाई मो पाखे से जन ना से धन ना से जन भी दरकार से ग्रुप दरकार तो मो द्वारा से पार ना मो द्वारा केतिकी हो पार मो पाखे जदि अच्छी मुझे 2000 टका खर्च करी तो 2000 टकर मुझे चारा किणी तार पाखापाखि 40-50-100टा गाई खाइबे कि मिनिमम 20टा गाई पेट पूरे खाइबे। तो बर्तमान 20टा गाई को खोजी खावा देवर मो पाखे शक्ति अच्छी किंतु से 2000 टकर जिनस जब मुझे कि रेगुलाली टिके खर्च करी गोटे मास खर्च न करना ताले गोटे गाई ना मुझे रेगुलाली पोषी पारि अटे मु गोटे गाईटे रखी तो ये सब संकल्प ने ताले कौन हम गो रक्षा ऑटोमेटिकली हो बेसी बड़ नेवर गिव अप संकल्प ना किसी आवश्यक ही ना समस्त ये टिके संकल्प नहीं गले बस से गो रक्षा ऑटोमेटिकली गो रक्षा है को मुस्लिम को क्रिश्चियन को आपणकर लोक आपणकर गाई को खाइबेनी को गाई को मारे बरम गाई मरीगला जो खाई दूसरी बोली जो दावा कर जगह कौन हम ना गाई देह त्याग कलापर तार चमड़े
ढोल बनाଯିବ मृदंग बनाଯିବ बाजा बनाଯିବ जोटाकि शास्त्र निर्देश देଉଛି କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି କାରଣ ତାହିଁରେ ହିଁ ମୃଦଙ୍ଗ ବନାଯିବ ତାହିଁରେ ହିଁ ଢୋଲ ବନାଯିବ ତାହିଁରେ ହିଁ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ ତ ଭଗବାନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ବନେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ସେଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ଗୋଟେ ହାତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ତାର କ୍ରମ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ବସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ ହିସାବରେ ହିଁ ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ନୁହଁ ମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଏମ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ରଖିବା ନାହିଁ ଭଗବାନ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାସ୍ ଏତିକି ଅନାବଶ୍ୟକ ଅନନେସେସାରୀ ଏମ୍ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁଟା ନେସେସାରୀ ଏମ୍ କେଉଁଟା ଅନନେସେସାରୀ ଏମ୍ କେମିତି ଜାଣିବା ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବା ଗୀତା ପଢ଼ିପାରିବା ତ ଗୀତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବା ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଭଗବାନ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଭୋଗ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ ବିଳାସ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଭୋଗ ଯାହା ଆଖି କହିଲା ତା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯାହା କାନ କହିଲା ତା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯାହା ନାକ କହିଲା ଯାହା ପାଟି କହିଲା ଯାହା ମୁଣ୍ଡ କହିଲା ଯେ ସେ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଧୋକା ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଭୋଗରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇକିନା ସର୍ବ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିକିନା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ବା ନିୟମକୁ ଫଲୋ କରିକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ଲୋଇଂରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇକିନା ଆପଣ ସର୍ବସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗୀ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ସେଇଭଳି ଯୋଗାରୂଢ଼ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ସେ ଗୃହସ୍ଥରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉଦ୍ଧରେଦାତ୍ମନାତ୍ମାନଂ ନାତ୍ମାନମବସାଦୟେତ୍ ଆତ୍ମୈବ ହାତ୍ମନୋ ବନ୍ଧୁ ରାତ୍ମୈବ ବିପୁରାତ୍ମନଃ ଆପଣମାନେ ଗୀତା ଧରିଛନ୍ତି ତ ଗୀତା ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଚାପ୍ଟର ଖୋଲନ୍ତୁ ଧରିଥିବେ ବୋଧେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତ 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କହିଲେ ଉଦ୍ଧରେଦାତ୍ମନାତ୍ମାନଂ ନାତ୍ମାନଂ ବସାଦୟେତ୍ ଆତ୍ମୈବ ହ୍ୟାତ୍ମନୋ ବନ୍ଧୁ ରାତ୍ମୈବ ରିପୁରାତ୍ମନଃ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସଂସାର ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉଚିତ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଲାଇଫର ଏମ୍ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ୱିଥ୍ ସେଲ୍ଫ ଡିଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ସଂସାରରୁ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜକୁ ଅଧୋଗତିରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନିଜକୁ ଆପଣ ଅଧୋଗତିରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ ନିଜକୁ ଅଧୋଗତିରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ମିତ୍ର ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ वी आर सेल्फ एनिमी वी आर सेल्फ फ्रेंड फॉर आवर सेल्फ ताकू एठी से भगवान कहिले उद्धरे दात्मनात्मानं माने उद्धार करिबा पई नात्मानमवसादये निज पई निजे आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः माने आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मा आपण आत्मा ही आपण पई बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः आपण ही आपण आत्मा रिपु रिपु माने शत्रु एनिमी तो आपण ही आपण शत्रु आपण ही आपण मित्र आप ही आपके लिए दुश्मन और आप ही आपके लिए दोस्त हो तो निज द्वारा निजको संसार सागर उद्धार करने उचित वास्तव में किए आम शत्रु नुह बाहर वाला दुश्मन नहीं है हम ही अपना दुश्मन है हम ही अपना दोस्त है तो कारण मनुष्य निजे ही निजर मित्र निजे ही निजर शत्रु कहीं न राग द्वेष काम क्रोध को आम निज भीतर रखापी आम ही सुजोग दौचे आउ से मनुष्य ही साधना बल से सब को निज मुंडर काढ़ी दिए संयमतार सहित तो वास्तव निजे ही निजर शत्रु हेले निजे ही निजर मित्र हेले आम आसक्ति वशतः बहुत गुड़े भूल काम करूँ तो निजे निजर शत्रु होचे पुणी निरासक्त भाव में अन्यर हेल्प करूँ परमार्थ सेवा करूँ गछ लगेवा अन्नदान जलदान रक्तदान लास्ट को अंगदान तो ये सब कौन है निजे निज को उद्धार भाई है कि ना आपण गोटे स्कीम अच्छी जदि आपण मैंने भगवत चिंताधारा भगवान को चिंताधारा अच्छा आउ वास्तव में ठीक सन्यास गृहस्थ सन्यास चाहते तेल मोर गोटे परामर्श रक्षा करूँ गवर्नमेंटर गोटे ये अच्छे आपड़ चाहिए बहुत बड़ मेडिकल जाइकिना आप निज ना गोटे रजिस्ट्रेशन करेंगे सहीटा है जदि आपणकर नेचुरल डेथ हो जाऊँगी आर्टिफिशियल जमी भी डेथ हो गला ताहले आमे तो मरी जाऊे आमर अंतिम संक्रिया अंतिम कार्य हो पूर्वर मन रखु आपण मैंने जानी भी जे बायोलोजी हिसाब से आम देहर बहुत गुड़ी अंग आम मला 24 घंटा पर्यंत ना कि जीवित था
ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ କାହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ସେ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଯିବ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟା ଅମର ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଥିବ 60 ବର୍ଷ କି 70 ବର୍ଷ, ଆପଣ ବଞ୍ଚିଲେ 140 ବର୍ଷ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଖିଟା କଢ଼ା ହେବ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆଖିରେ ନେଇ ଲଗା ହେବ। ତ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧଟେ ଯାହାର ରନ୍ଧ୍ର ଖରାପ ହେଇନି, ନ୍ୟୁରନ୍ସ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଖି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଅଛି, ଦେଖିବେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାହିଁ ନ୍ୟୁରନ୍ସ ଖରାପ ହେଇନି, ନ୍ୟୁରନ୍ସ ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ଖାଲି ଆଖି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇଭଳି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇ ଦେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଖବର ଦେବେ, ସେମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ନେଇଗଲେ, ସେମାନେ ଲୋକଟା ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ନେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଧକଧକରେ, ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଧକଧକ ହେବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ସମୟ ସତ୍ୟଯୁଗ ସମୟରେ ଅପ୍ସରୀ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅପ୍ସରୀ ମାନେ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ କିନ୍ନର ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରେ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ କାଢ଼ିକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଲଗାଇ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ତାହାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇପାରିଛି। ତ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ସାଇନ୍ସ, କେତେ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆସିପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେବେ ଖରାପ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେବାନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇକିନା ଯଦି ନିଜେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ହେବ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ନ ପାଇଲେ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ମିଳିବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ମିଳିବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରପର୍ଟି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଧନ ଜନ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଥିବ କୁହନ୍ତୁ? ଅଙ୍ଗଦାନ। ମାନେ ଆପଣ ମଲା ପରେ ବି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ତ ଅମର ନା, ସେ ଯାଇକି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ସେଇଟା ଯେବେ ଆମେ ସବୁ କରିଲୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକିନା, ସେ ଦିନ ପରଠୁ ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆନନ୍ଦ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ସାର୍ ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆନନ୍ଦ ଫିଲ୍ ହେବ। ବାସ୍ କାରଣ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣ ତ ଚେତାରେ ନଥିବେ ନା, ତ ସେ ଶରୀରକୁ ତ ପୋଡ଼ା ହେଇଯିବ, ସେଟା ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇ ପଳେଇବ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶିଯିବ। ଲାଭ କ'ଣ ରହିଲା? ଲାଭ କିଛି ରହିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଯାହା ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ଦାନ କଲା, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମ ପ୍ରତି ମହାନ ଶବ୍ଦ ଲାଗିବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯମପୁରରେ ଆମେ ଥିବା, ଆଉ ଆମର ହିସାବ କିତାବ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ପାପ କରିଛି, ଆଉ ସେଇ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏକା ସେ ପାପ ଯାକ ନାଇକି ଇଣ୍ଟୁ 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 ହେଉଥିବ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ, ରେ ଇଏ କେମିତି ଏମିତି କଲା। ମାନେ କହିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ମୁଁ ତ ଏମିତି ପୁଣ୍ୟ କରିନି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଲେଖିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ମଲା ପରେ ବି ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଦିନେ ଏମିତି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ମଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ଏମିତି ନିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଲଗା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଲା ପରେ ବି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପାପ ଯାକ କଟି ଦିଆଗଲା। ତ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ମୁମେଣ୍ଟ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଯମରାଜଙ୍କ ଆଗରେ ଆମକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେବ? ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ହିସାବରେ ଅଙ୍ଗଦାନ, ରକ୍ତଦାନ ଆଉ ଜଳଦାନ, ଅନ୍ନଦାନ ଏସବୁ ତ କୁହାହେଇଛି। ଶୀତ ଦିନେ ଉଷ୍ମତା ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆମେ ଗୋଟେ କାଠ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଲଗାଉଛେ, ଶୀତରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଥରିକିନା ନିଆଁ ଶିଖିଲେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ। ତାକୁ କୁହାଯିବ ଉଷ୍ମତା ଦାନ। ଉଷ୍ମତା କ'ଣ ନା ଥଣ୍ଡାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଷ୍ମତା ବା ଗୋଟେ ଗରମ ଜିନିଷ ଦାନ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ବଳ ଦାନ ଦିଆଯାଏ, ଛତାର ଦାନ ଦିଆଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଅଙ୍ଗଦାନ। ତ ଅଙ୍ଗଦାନ ଉପରେ ଆମେ କେବେ କେୟାରଲେସ୍ ନେବାନି। ଏଇ ଟପିକ୍ଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଲି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇଦେବେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକିନା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଯଦି ରାଜି ହେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ରାଜି ହେଉ କି ଅରାଜି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼, ଆପଣଙ୍କ ଭେସେଲ୍ସ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ, କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖି, ହାର୍ଟ ଆଉ କିଡ଼ନୀ, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇପାରିବ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ। ତ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ, କେତେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବନ୍ଧୁରାତ୍ମାତ୍ମନସ୍ତସ୍ୟ ଯେନାତ୍ମେବାତ୍ମନା ଜିତଃ ଅନାତ୍ମନସ୍ତୁ ଶତ୍ରୁତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତେତାତ୍ମୈବ ଶତ୍ରୁବତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ଶରୀରକୁ ଜୟ କରାଯାଇଛି, ସେହି ଜୀବାତ୍ମା ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ମିତ୍ର, ଓ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶରୀରକୁ ଜୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ପରି ଆଚରଣ କରେ। ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ନିଜର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯିଏ ଜୟ କରିଛି ସିଏ ସକ୍ସେସ୍।
आम कह किए सक्सेस पाई जीवन में ना जी 5,000 कोटी प्रॉपर्टी बन देचे सी सक्सेस नुह सी केवल भौतिक दृष्टिकोण सक्सेस भौतिक दृष्टिकोण तो किसी अभाव ना जहाँ चाहिए ताहा कर गोटे आंटुआ धनलक्ष्मी पाइचे किंतु परंतु जदिव कारण है से 5,000 कोटी प्रॉपर्टी भी तार नहीं ध्वंस प्राप्त होदी सी तार मन इंद्रिय को जय करना बसी खाइले नदी बाली सरे तो ठीक से ही बोले एमती हम तो मन इंद्रिय को जी जीवात्मा जय करिछि से निज पाई मित्र आउ जी मन इंद्रिय शरीर को जय करना से निज पाई शत्रु से आपण 6 चैप्टर 6 श्लोक को गोल बुलांतु आ घोषिकिना मन रखंतु जदि कार किसी डाउट अच्छी पचारतु सर निजर अधोगति पकाइबा उचित नुह माने कौन कौन कहले 5 नंबर श्लोक रे हाँ 5 नंबर श्लोकटा निजर अधोगति रे पकाइबा उचित नुहे अधोगति रे पकाइबा उचित नुहे माने गोटे निज द्वारा निज को संसार उद्धार करवा उचित निज को अधोगति पकाइबानी अधोगति माने उन्नतिर अपोजिट है अधोगति उन्नति माने ऊपर को जीवा अधोगति माने तल को जीवा तो निजको आम तल को नवा उचित नुह आ कौन कले आम निजको तल को नहीं पारिबा सेटा को 6 नंबर श्लोक रे भगवान कहले जो जीवात्मा मन इंद्रिय आउ शरीर को जय करी नाही जहाँ मन रहा ताहा कही दउचे जहाँ माने इच्छा हला ताहा करबा जाउची से नीति विरुद्ध कि नीति युक्त शास्त्र युक्त ना शास्त्र विरुद्ध ए सब को विचार करू नाही तो सेही शरीर वास्तव में सेही जीवात्मा ता शरीर रे थिबा मो भली परमात्मा को अपमान करुछि तेणु सेही जीवात्मा निज को अधोगति को नौछे आउ सेही अधोगति को नौथबा मनुष्य निज पाई निजे शत्रु बोले सेटा कहउछन्ति भगवान धन्यवाद तापर सर गुड डाउट से हाँ हाँ कहतो सर आपण कहले जो ऑर्गन डोनेशन कहले सर आज्ञा मु गोटे गोटे प्रवचन रे प्रेमानंद महाराज को सुनी थी सर आज्ञा से कहले जे जहाँ भी दान करिया कथा करी दियो सुना वस्त्र जहाँ भी अन्न सब दान कर किंतु अंग डोनेशन करंतुनी कौन पे माने रीजन कौन पे माने से कहले जे आज्ञा कि आपणकर जो मृत्युर समयटा निर्धारित हो पारिबो नै कहउछन्ती कहीं गोटे ऑर्गन तो हेलानी ना गोटे ऑर्गन तो डोनेट हो गला तो आपण पूरा बॉडी जेहेतु संस्कार हेलानी तो मृत्यु रे समयटा निर्धारित हो पारिबोनी सेथि पई सेटा ऑर्गन डोनेशन टा करिबा कथा नुहे बोले जने से कहउथिले आज्ञा से माने तार केते दूर सत्य मु जाननी बट नहीं से कहबा ठीक काहे मु भी एडे जानिया पे चाहूथली काहे माने मु भी एडे कहबाटा ठीक कथा तांके जने एते बड़ साधु से स्वयं राधा रानी को देखिछन निज आखिरे तो तांको कथा को मु काटी परिबिने कारण तांको धूली समान मु नुह तो मोर किछि योग्यता नै तांको कथा काटिबार तांको प्रवचन रे एक्चुअली एटा मु भी सुनिथिले से कहिथिले ता परवर्ती भी मु काहे केटा कहिली ता कारण कोन ना देखंतु तांकर ही आ गोटे प्रवचन रे तांकर ए कथा को से दोहरेइथिले आउ टिके अलगा वे रे कहिथिले बेसी टाइम हो बोली सेटा मु एक्चुअली एठी रेफरेंस रे कहलिनी किंतु आपण कहले बहुत बहुत धन्यवाद आपण मो मन कथा कहले मु से जिनसटा एबे पुरेबी ना पुरेबी भाबुथिले आपण कहले बहुत भलो हला देखंतु मु बे टिके एलाबोरेट कर दोचे आम शरीर रे जेतिकी जिंस अछि गरुड़ पुराण हिसाब रे जदि से सबु जाक क्रिया रे अंतिम क्रिया रे न लागिला तार अर्थ कोन आत्मा अतृप्ति हला आउ एथिपे मैक्सिमम लोक कहते जे अंगदान को विरोध करते बहुत लोग विरोध करते प्रेमानंद स्वामी सहित कहले ता पूर्व बहुत लोक मैंने भावती अंगदान करा ठीक नुह आमर तो अंग बंचिक रहा तो मुझे मल्ले मुख्य केमती पाइबी तो ये भावना समस्त मन को आसे कि आ गोटे प्रवचन से बहुत गुड़े कथा कही ता सारांशटा मुझे कहीदे जहाँ मु भी पढ़ी मो माइंड भी जोड़ा था सहीटा है जदि आप भगवत नाम नौकरी मु दुईटा रेफरेन्स दूसरी गरुड़ पुराण गरुड़ पुराण 10th 11th 12th ए सब जो अध्याय जाक देखिए कि 8 नंबर अध्याय देखिए कि केतरा अध्याय मोर मन पड़नी से भी इमती कहुई एविडेंस सहित आप पढ़े बोले जानीपारे केतरा खाली धाड़ी मोर मन पड़नी कि पढ़ीचे भगवान विष्णु को गरुड़ कहले कारण गरुड़ पुराण गरुड़ क्वेश्चन पचारि से कहते जार ना कि जो लोक ना कि जो इंसान जो मनुष्य
जार पुओ झील कई ना जार अंतिम क्रिया हो पारानी बण में मरीगला पशुपक्षी टाणी उड़ारे खाईदे कि जार असुविधा होगला जार पुओ झील पिंड देवाई किए ना कि अंतिम क्रिया भी हो पारानी एमती पूरा खतरनाक असुविधा है तो सी तो केवल मोक्ष पाइपर नहीं सी तो आप शरण को आसीपारनी सी तो गला तो भगवान विष्णु दुईटा आंसर दौरान जोटा कि भितर गोटे आंसर प्रेमानंद जी देले आ तर आउ गोटे आंसर भी अन्य भिडियो देते फास्ट आंसरटा विष्णुଙ୍କର ହେଲା କ'ଣ तुम ठीक कहल गरुड़ से केवे मोक्ष पाइपर कहीं आत्माटा अतृप्ति है कहीं तार अंतिम क्रिया हो पारानी पिंड देवाई किए ना तो से गला किंतु से जगह पुणी भगवान विष्णु से विष्णु भगवान का एक्सेप्शन रे कहते आउ गोटे अध्याय से अध्याय किसी अन्य अध्याय कहते जो व्यक्ति मत परायण हम मत परायण मन माने गीतार भी अच्छे मदभव मत परायण जे मोर भावना रहा जे मत परायण है मो शरण को आसला जदि सी अंतिम समय मोर नाम नहीं शरीर त्याग करदेला ताकू जदि किए पिंड न भी देला ताहले किसी फरक पड़ूना कहीं ना वास्तव में से शरीर त्याग करू ताकू नवापाई मोर दूत मैंने आसवे आउ नहीं जीवे एटा को गरुड़ पुराण में दूत माने गरुड़ को विष्णु भगवान कहते जे मो दूत मैंने जी आउ नहीं मो पाख आनीदेवे ताकू कि पिंड दौ कि न दौ तेणु जी जंगल में मर जदि सी भी मो ना नहीं देह त्याग करला ताहले सी मो पाख आसो पछके ता शरीर को पशुपक्षी खातु कहीं ना वास्तव में पशुपक्षी खा रहा है मृत जीव तेणु से खाइले कि शरीर तो आत्मा नुह आत्मा तो अमर तेणुकर से आत्माटा से शरीर छाड़िकिना से आ गोटे शरीर को जाता कि जेहेतु से मो नाम नहीं गला से अंतिम शरीर जी मो नाम नब से वास्तव में मो पाख ही आसो तेणु वास्तव से मो पाख आसवा जो से दोष लगे ना यहाँ भगवान कहले से रेफरेन्स को आधार करना मु मन में भावुली जे जदि भगवान को नाम नहीं जड़े देह त्याग कला जड़े जब पिंड देला कि नदेला कि भगवान तार किसी क्रिया क्रिया है कि नहला ताल से मोक्ष पाइला आगा से जगह जब ना क्रिया हो कि न तार अंग दानटा हो गला ताले सेटा केते लोकर जीवन तो बंचाई पारिबो तो सेटा किमिति माने पाप होला सेटा तो निश्चय पुण्य होगा उचित बोली मो मन रे थिंकिंग थिला हेले बिलीव करिवेनी कहला भलिया बिले कपाळ सिका छिनला भलिया मु इति फेसबुक रो रील इति ऊपर करू प्रमाण स्वामी रो वीडियो आसिला जो वीडियो रे मु तो आगु आपन जो वीडियो देखले से वीडियो मु भी देखिथिले आ गोटे वीडियो रे मु देखिले दीटा साधु परस्पर क्वेश्चन करूछन का को प्रेमानंद स्वामी जी को ताको पाउ के जण साधु मान भी विजिट करबे जाउछन ना साधु मान विजिट करने जाऊँ ना पाख तो जड़े साधु क्वेश्चन पचारे आउ सेम क्वेश्चन जड़े जगतगुरु शंकराचार्य को भी पचार गोवर्धन पीठ में से वीडियो भी मो पाखे आसला फेसबुक रिल उल्टो उल्टो कारण गोटे आप प्रवचन वीडियो देखले बोले से आलगोरिथम सीन चलती आ गोटे चलती गोटे गोटे से तो से आलगोरिथम से आसला ऑटोमेटिकली आ भगवान को दया देखो जहाँ मोर क्वेश्चन थाए मन में से टाइप ही वीडियो आसूँ एटा आलगोरिथम फिक्स कर परिबोनी सेटा भगवान को लीला बुझिले कि नहीं एटा को एआई आलगोरिथम फिक्स कर परिबोनी आपण जो टाइप वीडियो देखुचंती से टाइप आलगोरिथम दे देबो किंतु आपण मन रे जो ओळी चलीची से क्वेश्चन आंसरटा ही मिलिबो एटा थोड़ी ना एआई के आलगोरिथम फिक्स कर परिबो एते लेवल को जाइनी साइंस सर धीरे धीरे जीवता टाइम आसीबो जे से मन को भी चिन्ह देबो आलगोरिथम से जहाँ भी हो कहबा अर्थ जगतगुरु शंकराचार्य आउ प्रेमानंद स्वामी सेम वीडियो रे मु गोटे जिंस पाइली सारांशटा कोन से साधु जन क्वेश्चन पचारुछंती जे स्वामीजी जड़े तो बंचला जड़े तो उन्नति कला जड़े कष्ट थिला तो से तो पुण्य मिल प्लस गरुड़ पुराण में भी लिखाई जे भगवान को ना नहीं गला तो सी निश्चित भाव में भगवान पाख गला शरीर किसी आवश्यकता ना शरीर किसी किसी भैल्यू ना शरीर को किसी बोली माननी बोली प्रथम श्लोक प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय भगवान कृष्ण महाभारत भी श्लोक अच्छे जोटा कि गीतार ना गीतार सर्टकट अच्छे ना महाभारत पढ़ले जानीपारे भगवान श्रीकृष्ण चक्र पठाऊँ कारण समय को से स्थगित करदे चक्र जाकना भीष्म को दीफाड़ करदे भीष्म को दीफाड़ कल अर्जुन आश्चर्य हो गए सब कौन होगा तापर पुणी भीष्म को जोड़ी दिगला ताको देख अर्जुन भाविले अच्छा अच्छा तास शरीर किसी नुह भैल्यू वास्तव में आत्मा ही सबकि तो ताकू देखापी बोले प्राक्टिकाली भगवान श्रीकृष्ण सुदर्शन द्वारा भीष्म को दीफाड़ कले से समय स्थगित थिला तो ताकू आखि आगे रखिकिना तार एग्जाम्पलटा जड़े स्वामीजी को दौला सेमती दृष्टिकोण आम अंगदान कले कौन असुविधा हम तो से जगह प्रमाण स्वामी कहते जी भगवत परायण करी भगवत परायण बा भगवान को आश्रित को आसी
जदि सी ए काम करे ताले ताकू ए सब असुविधा हम ना किंतु जी व्यस्तबहुल जीवन यापन कला जार किसी भी माने आग पछ ना से व्यक्ति अंतिम समय के भगवान को ना नहीं पारिबनी तेणु से जगह जार भगवान विश्वास ना आ भगवान नाम नहीं पारिबनी से व्यक्ति निश्चित भाव में हैरान हम आउ कहानी ट्विस्ट कौन ना सी केवे भी दान कर भी ना कारण सी तो स्वार्थपर सी भगवान टाइम काटनी लोक साहय टाइम काटनी सी अंगदान कर ही कौन अटे जदि भगवान जन शरण को आसी ताले जदि सी जे कम करे ताले ताको पाप लगे ना कहीं सी तो भगवान पाक पलैला तेणु आप क्वेश्चन हिसाब से आंसर ठीक अच्छे आप करेंगे तो से आंसर भी सी कहले आउ सी एत एलाबोरेट करना सी खाली निजर मतामत देले हाँ करेंगे ए दृष्टिकोण कर किंतु जगतगुरु शंकराचार्य जी अच्छा जहाँकि प्रेमानंद स्वामीजी भी बहुत पूजा करते कहीं शंकराचार्य शंकराचार्य ना सी ए विषय थोड़े गोटे भिडियो कही देखो ये भी सब्जेक्टिवली डिस्कसन एबी भी चलती कहीं गोटे सब्जेक्टिव विषय कहीं प्राणी मरीगला संपूर्ण शरीर तार जब ना कि ये नहला ताहले मन समस्त मन में भावना आसे श्राद्ध कौन हम शरीर अंग तो बंचिक रहा ये भावना आसे किंतु अन्य शरीर में बंचिक रहा आमको से लिंक नुह वास्तव में भी बुझे पड़ो अन्य शरीर लिंक रहा कहीं शरीर को लिंक होगा जो तार प्रॉपर्टी होगा से तार प्रॉपर्टी हो आमर समय गला से आमर समय गला तार प्रॉपर्टी हो गला ता देह को गला ता रक्त मांस हाड़ को बाजिला तेणु तार आत्मा ताको उपभोग कर यही जो मु लॉजिक देली एटा मु मन रू कहूनी एटा जगतगुरु शंकराचार्य कहले सी कहले जे जा शरीर को गला ता शरीर को बाजिला तार रक्त मांस हाड़ चर्बी ये सब बाजिला से तार रक्त हाड़ मजा शरीर बीर्ज रज ये सब बाजवा जो तार प्रॉपर्टी हो गला एवं तार जातक तार कर्मफल थिला जे सी गोटे आखिटे पाइब सी गोटे किडनीटे पाइब सी गोटे ट्रांसप्लांट पाइब तेणु तार भगवान उपर आशीर्वाद है ता जीवनटा भी आगू जीव तेणु ता पुण्य भी तुमको मिल तुमको ता दोष भी लगे कहीं ना वास्तव से ता शरीर में पलैला ता शरीर मिसीगला ना सी गोटे एक्सट्रा कंज्यूम करूनी हाँ जदि तुम आखि अलग जगार अच्छी कि शरीर को जाई ना तुम किडनी अलग जगार अच्छी तुम हार्ट अलग जगार अच्छी तो अलग जगार रहा जो कौन है सेटा को नहीं लोक भावना पड़े जो अन्य शरीर को तो जाइनी बाहर अच्छी तो से जगह तो मोर आत्मा अतृप्त रमित ना जब सीमित ही था ताहले से डाउट भी मु क्लियर करुच्चे जार हाथ कटि जाऊे जार गोड़ कटि जाऊे से मैंने बंचुंट तो अंग नष्ट है से मोक्ष पाइबार चांसेस 0% अच्छी ना से 100% अच्छी सब्जेक्टिव टॉपिक कि भाविया पड़ो तो ये जो लॉजिक जाक मो मन में आसूला टी एत परफेक्टली आसी नाला जगतगुरु शंकराचार्य वीडियो टी देखल मुझे क्लीयर हो पारे आ सी भी भिडियो ये कहले जे ये टॉपिक को लेकिन एबी भी ज्ञानी मान गहन में भी जोरदार डिबेट चली कि सारांश आपड़ एति जानतु जे अष्टादश पुराण लिखला व्यासदेव कहले एटा मु कहूनी जगतगुरु शंकराचार्य कहले से निजे कहले प्रवचन में जे एबी भी ज्ञानी गण मान भितर डिबेट चली किंतु मु आपन कहूँ आप निजे लॉजिकली भावतु जे बोली जगतगुरु शंकराचार्य निजे कहते से मु कहूनी से कहले ए वर्डटा ए सेंटेंसटा सी कहले से कौन कहले ना अष्टादश पुराण व्यासदेव लिखला मन शांति है सी सारांश लिखिले अष्टादश पुराण लिखला मन शांति है लगे मो भगवान मन भर के प्रशंसा करनी से श्रीमद भागवतम रचना कले ये जो गीता देखुं गीता ये गीता रचना कले ये गीता रचना कलापर मन टी रहीगला से श्रीमद भागवतम रचना कले श्रीमद भागवतम रे से केवल कृष्ण लीला ही वर्णना कर केवल कृष्ण लीला महाभारत भी अच्छी महाभारत सेम जिनस किंतु महाभारत सेम जिनस भितर केवल कृष्ण लीला जो कि कृष्ण विषय माधुर्य राधाकृष्ण प्रेम यही सब को श्रीमद भागवतम से लिखिं आउ से श्रीमद भागवतम लिखला सबू सरला मन शांति है आउ से गोटे सारांश काढ़िले आउ दी धाड़ी लिखिले आउ से दी धाड़ी लिखला कौन लिखिले से दी धाड़ी कहतु कौन लिखिले आप समस्त जानी अहम ब्रह्मास्मि से अहम ब्रह्मास्मि ता तो वेदर अच्छी समस्ते मन दे शुणु पुण्याय परोपकाराय पापाय परपीडनम एटा है सार सब आप शुणी जानी सब जिन मुझे नुआ कहनी ये वार्ड आप आगे शुणी पुण्याय परोपकाराय पापाय परपीडनम आपण अन्य को पीड़ा देइछंती ना पर उपकार करिछंती तो से हिसाब देखा गले यही जिनसटा आप पुण्य ही गला बोले एटा मु कहूनी जगतगुरु शंकराचार्य यही
ତର୍କଟା ରଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। ତ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଏ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଛାଡ଼ିକିନା ମୁଁ ଏତେଟା କାହିଁ ଭାବୁଥିଲି। ସତ କଥା, ଯଦି ପୁଣ୍ୟରେ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତ ପରୋପକାର ହବ, ଏତେ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଅଛ ନା, ତ ଆମକୁ କି ପିଣ୍ଡ ଦଉ କି ନ ଦଉ, ଆମକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉ କି ନ ଦଉ, ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛେ, ବାସ୍ ସରିଲା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନ ଆମର, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା, ସରିଲା କାମ, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଏଇଟା କରିପାରିବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କହିଲି। ନାଇଁ ସେ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଭାବୁଥିଲି ତ ବହୁତ ଦିନ, ଆଇ ଡୋନେସନ ଯାହାବି ବଡିର ମାନେ ଲିଭର ହଉ କିଡନୀ ହଉ, ତ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ତ ଆପଣ ଆଜି ଏ ଟପିକ ଟା କହିଲେ, ବହୁତ ଆଗରୁ ଲାଷ୍ଟ 20 years ଆଗରୁ ହିଁ ପଢିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ଭାବିଥିଲି କି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ କୁ ଯାଇକିରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏସବୁ କରିବି ବୋଲେ, ପାଠ ପଢିଲା ବେଳକୁ ହିଁ। ଏବେ ଯାଇ କରି ହିଁ ନଥିଲି। ନା ମୁଁ ଏବେ ଯେବେଠୁ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଶୁଣିଲି ହେଲା ସେବେଠୁ ମୋ ସବୁ। ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେବେ ଏକା ଯାଇକିନା ମୁଁ କରିଦେଲି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସଜେସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେ କେବେ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟରେ କରିବେ ନାହିଁ। କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ପୁରା କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ଜାଗାରେ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କେରଳରେ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜାଗାରେ କଲେ କ'ଣ କି ସେମାନେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ବେଶୀ, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଜାଣି ଶୁଣିକିନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ଜାଗାରେ କଲେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ କେବେ ଟ୍ରାକିଂ କରାହେବନି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଜଣେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜିନିଷ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ କେବେ କରିବେନି। ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ସେତିକି ବିପଦ ବି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଅଧିକ କହିଲେ ଆପଣ ଡରିବେ, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ କହୁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ନିୟମ ହିସାବରେ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହିସାବରେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ କରିବେ, ପ୍ରାଇଭେଟରେ କରିବେନି, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଲା ଏମ୍ସ ଯାଇକି ନାଁ ଲେଖେଇଦେବେ। ଏମ୍ସ ଯାଇକିନା ନାଁ ଲେଖେଇଦେବେ, କି ଯାଇକିନା ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୟାପିଟାଲ ଜାଗାରେ ନାଁ ଲେଖେଇଦେବେ ବୋଲେ ଭଲ। ଆପଣ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଟିମ୍ ରେଡି ହେଇକିନା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ନିଆଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ମିଳିବ। ଏବେ ତ ସେମିତି ନିୟମ ହେଇଗଲା, ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଯାଇଛି ବୋଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ନିୟମ କରିଦେଲା। ମାନେ ଏତେ ସୁବିଧା ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ବଞ୍ଚି ପଡୁଛି, ତାଠୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କିଛି ହେଇନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଜିକ୍ କ'ଣ, ନା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଟା ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱର। କୋଉଠି? ଦ୍ୱାରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ତ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ନାରଦ କହିଲେ ଯେ ଜ୍ୱର କେମିତି ଭଲ ହବ ଭଗବାନଙ୍କର? ତ ଅଷ୍ଟପାତ୍ରାଣୀ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ରିଏଲ ଭକ୍ତ, ଯଦି ତାର ପାଦ ଧୂଳି ଆଣିକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ମଥାରେ ଲଗେଇଦବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବା। ତ କିନ୍ତୁ ସତ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଆପଣ ଲଗେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଚ ଜନ୍ମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିବନି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଦ ଧୂଳି ଲଗେଇଲେ, ନିଚ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ରୁକ୍ମିଣୀ, ସତ୍ୟଭାମା, ଅଷ୍ଟପାଟରାଣୀ ସେ କହିଲେ ନିଚ ଜନି କ'ଣ, ଆମକୁ ହାଇ ଜନି ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଦ ଧୂଳି କେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ପାଦ ଧୂଳି ଲଗାଇବା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଏମିତି କହିଲେ। ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାଧା ଯିଏ, ରୁକ୍ମିଣୀ ସିଏ ଅଲଗା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଲୀଳା, ରାଧାଙ୍କ ଲୀଳା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ରୁକ୍ମିଣୀ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ତାପରେ ବି ସେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ମନା କରିଲେ। କାହିଁକିନା ରାଧାଙ୍କର ନାଁଟା ଆସିବାର ଅଛି ନା ଏଠି। ଯେମିତି ଖବର ଗୋପ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ସର୍ତ୍ତ କୁହାଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନିଚ ଜନି କ'ଣ, 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନିଚରୁ ନିଚ କୀଟ ଜନି ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯାଉ, କେବେ ବି କୃଷ୍ଣ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁ ବୋଲି ଆମେ ଚାହିଁବୁନି। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇକିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆସିଲେ। ନାରଦଙ୍କ ହାତରେ ପଠାଇଲେ, ପାର୍ସଲ କୋରିଅର ପଠାଇଲେ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ମାନେ ପଛକେ ଆମକୁ ତଳେ ଅସୁବିଧା ହଉ, ଜଣେ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଭଗବାନ, ସେ ତ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ ହିଁ।
तो से एग्जांपल आम कौन बुझुचे जे पछके आमको नरक मिलू किंतु आमर द्वारा जन जीवन बंची जाऊँगी ताले से दृष्टिकोण वास्तव में आमे परोपकारी बा परमार्थ सेवार भागीदार हेले ना हेले निजे लॉजिक जोड़ंतु बुझे बोली आमे अंधा अंधुन क्या मानवानी निजे भी केतटा जिन लॉजिक लगे उचित तो से जगह हो पार ठीक अच्छे तो यह द्वारा कौन है ना आ सत कथा है कौन जी ठीक अछि सर बुझिली शरीर पलैची सी पलैला तार आ कि ना हाँ ये जिन जी बेसी आटाच थी जिन प्रति ताल टे शरीर शरीर आखपाखे से के दिन रबार दिन पर जाए आत्माटा जीव जमा रबार दिन भितर पणा फणा दशा फसा ये सब कले से पाइब कि जी भगवान को लोक बहुत डिआटाचमेंट बंची शरीर छाड़ला मैंने से गला से पणा को दशा को साध को जगीबनी से आत्मा जगीबनी चान्स ना डायरेक्ट भगवान लोक को सी गला तेणु आमको से डिआटाचमेंट हाँपाई आम गीता क्लास करुचे आमर कौन ये कन्फिडेंस ना जे आम डिआटाचमेंट होना भगवान शरण रहा तेणु से दृष्टिकोण आम ये कार्य करें कहीं जब गोपी नारी मैंने भाविले जे आम तो भगवान को भक्ति करुचु आम तो कृष्ण को बहुत भल पाइबा देचु ताहले आम कहीं धूली दबुनि आम धूली से निश्चय भल हो किंतु आम नरक गले जीव कौन अच्छे किंतु वास्तव में धूली लगे लगे कृष्ण ज्वर भल हो गला आपर नारद रिविल करदे वास्तव में किए नीच जन को जीवनी भगवान देह भल हो जो समस्ते उच्च जन को जीवे समस्ते गोलक वैकुंठ जीवे कह गोपनारी मैंने गोलक वैकुंठ अधिकारी हो गले तार अष्टपाठ राणी भावुले जो आम कौन करदेलु तो यहाँ गोटे भगवान लीला यहाँ रियलिटी महाभारत लिखाई सब तो यह सब जिन महाभारत लास्ट सर्ग जब पढ़े लास्ट सर्ग जो समय कृष्णकर द्वारिका ये जो ध्वंस होगा जाऊँगी ता पूर्व जो केते गुड़ी लीला जगह अच्छी लीला भितर ये लीलाटा भगवान विषय लिखाई तेज आसना काल आम 7 नंबर श्लोक आलोचना करवा जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मति मम ओम स्वस्ति 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 जय जगन्नाथ ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 आउ गोटे जिनस मन रखा उचित जे से मानकर एक्चुअली कर्म अटकी जाए से माने टिके भटकती ना जो मान कर्म बाकी रही जाए आ कर्म केते प्रकार ना प्रारब्ध कर्म आ गोटे संचित कर्म जहाँ आप संचित होना अच्छी माने पूरा करी 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 रखिंट माने बहुत गुड़े जीवन जस्ट पूर्वजन्म जो कर्म करते पर्यंत जो कर्म कर संचित आ जी सब जन्म आप आज पर्यंत नहीं सारी से सब कर्मर फल जाक प्रारब्ध आगू जो कर्म आसूँ कौन आगमन कर्म प्रारब्ध संचित आगमन कर्म तो यही सब जाक जब बालांस न रहा न सरी भगवान को चरण न भगवान शरण छाड़ी ना ताहले से आप पचर गोड़ेब तो से जगह आप जिते पुण्य करूँ पछे आपको आसवाक पड़ो अधिक पुण्य करते भलरे आसवे भल प्रॉपर्टी भल रिलेटिव भल जगह पाइबे भल फेमस ना फा पाइकिना भल रे ताकि मोक्ष पाइबा आपको इजी हो कहीं देखो जो मैंने भल प्रॉपर्टी अच्छी भल पैसा पत्र भल नेम फेम रिलेटिव ये सब अच्छा से सब पुण्य कम करके आसे बर्तमान चाहिए मोक्ष जल्दी पाइपर कारण कौन कहतु ना से ध्यान में बस चाहिए ताकि डिस्टर्ब कर मत कहतु किए डिस्टर्ब कर तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कहे ना मु ध्यान में बसबी मत किए डिस्टर्ब कर ना भल प्रॉपर्टी ने कि डिस्टर्ब करा ना भल बगीचा अच्छी कृष्ण मूर्ति रखिले शिव मूर्ति रखिले कि बुद्ध कि जैन कार गोटे भल मेडिटेशन मूर्ति रखिले भल जोग प्राणायाम कले ध्यान कले गीता पढ़ले क्लास माने पूरा निज अनुजाई नाम संकीर्तन गोटे ग्रुप होना कले आराम से भगवत पारायण हेले गीता क्लास जाक भागवत क्लास जाक भागवतम क्लास जाक कले आराम से मोक्ष पाइले कौन अभाव अच्छी मत निजे कहतु तार तो पैसा द्वारा आम बहुत किसी कर मोक्ष भी पैसा द्वारा पाई किंतु पैसा कौ जाए यूटिलाइज करवा रिलेटिव रिलेशन फेमस जहाँ भी आम पाचे जीवन में ये सब कौ जगह आम इम्प्लीमेंट करवा केमी इन्वेस्ट करवा यही सब ज्ञान क्या पाखे ना देखिए जहाँ ज्ञान अच्छे पैसा ना जहाँ पैसा है ज्ञान ना जहाँ पैसा ज्ञान धीरे धीरे समय ना बुझे कि नहीं तो यहाँ भगवान को इल्यूजन यहाँ ही माया आपको जी बुझीगला सांगे सांगे न्यूट्राल हो सांगे सांगे न्यूट्राल हम आ बर्तमान मुझे कौन करवा उचित प्रिंसिपल फॉलो कर सांगे सांगे किसी भल डिसीजन नब क्या किसी डिसीजन न नवाटा भी गोटे डिसीजन से जल्दी डिसीजन नियंतु भल डिसीजन नवा उचित जय जगन्नाथ बहुत बहुत धन्यवाद